हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 का जो पेपर बना है उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चंस ऑर्गेनिक का आपको पूछा गया है। यहाँ अगर मैं बात करूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ले सकते हैं अपन, और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये अपन यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे बेस्ड कुछ रिएक्शंस, जिसमें अल्कोहल की कुछ रिएक्शंस जो प्रिपरेशन मेथड में काम आ रही है, अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में काम आ रही है, और कार्बनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं डिस्कस करूं RMGX के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। कोई एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। यहाँ ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्या कह रहा हूं बच्चों? ये एल्काइल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कार्बनिक कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, देखेंगे अभी। ऐसे अगर मैं हेलोबेंजीन ले लेता हूं और इस हेलोबेंजीन की भी मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाता तो ये बना लेता एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है सर, ये अपने पास RMGX का प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब देखिए, इस RMGX की मैं बात करूंगा जो कि अल्कोहल के लिए काम में लेना है। इस RMGX की रिएक्शन मैं कुछ इस तरह से देखिए, पहले मैं रिएक्शन करवाऊंगा फॉर्मल्डिहाइड से, देन आफ्टर उसका हाइड्रोलाइसिस। तो इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ में जब RMGX रिएक्ट करेगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, इसका 1 डिग्री अल्कोहल का। ऐसे ही अगर मैं इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करूंगा और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये इस तरह से एक 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी कीटोन से करवाऊंगा और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो ये अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें समझने की चीज क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों, आप इस R को इस CO और इस CO इस कार्बन बॉन्ड पर एडिशन करवा रहे हैं कुछ इस तरह से। एक बार नोट कीजिए बच्चों इसको। अब देखिए, कुछ इस तरह से ये RMGX इस कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्ट करता है। ये मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया बच्चों, समझना बच्चों इसको, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर मैं इस कार्बोनिल ग्रुप की बात करूं तो इस कार्बोनिल ग्रुप पर ही इस R का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप पर। जब ये कार्बोनिल पर ये R न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट ऑक्सीजन की ओर। अब यहां हो सकता है दोनों तरफ HH हो, अगर दोनों तरफ HH होता तो फॉर्मल्डिहाइड होता, या अगर मैं एक तरफ R ले लेता या दोनों तरफ मैं R और H ले लेता। ठीक है, अगर दोनों तरफ R R होते तो कीटोन हो जाता, एक तरफ R और एक तरफ H होता तो एल्डिहाइड हो जाता। चलिए साहब, जैसे इस पर अटैक किया, इसको मैं R' से डिनोट कर देता हूं बच्चों। तो ये जैसे इस पर अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर, इस पे नेगेटिव, और यहाँ ये एल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, और इस O- से क्या अटैच हो जाएगा? MgX, ये वाला MgX, ये वाला। अब बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ जो मैग्नीशियम है, अच्छा यहाँ पर जो ग्रुप है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस, ये मैग्नीशियम मेटल है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो इस तरह से ये हाइड्रोलाइज होकर के ये H+ यहाँ अटैच हो जाए और ये OH यहाँ अटैच हो जाए, तो अपने पास मैग्नीशियम हैलाइड और OH तो बाहर निकल जाए और ये कुछ इस तरह से अपने पास कोई अल्कोहल ऑब्टेन हो जाए। अब यहाँ ग्रुप है। अब देखिए बच्चों, जो मैंने ये कहा कि अगर यहाँ दोनों तरफ HH होता तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाता,
CH2OH, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल बना था। अगर एक तरफ R और होता, इसको डैश कर लीजिए, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बनता। ऐसे अगर यहां दोनों तरफ HH होता तो 1 डिग्री फॉर्मेटेड बन गया, सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। एक तरफ R और एक तरफ H होंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। और अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता। ये इसकी शानदार ट्रिक है। आराम से क्वेश्चंस को बिना देखे, आराम से क्वेश्चंस को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, बस आपको ध्यान रखना क्या है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड इस कार्बन ग्रुप में इस C के साथ में इस R को अटैच करना और इसको OH में कन्वर्ट करना था, और ये मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया। अब मैंने ले लिया सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये CH3 इस पर अटैक करेगा, ये उठेगा पाई बॉन्ड और फिर हाइड्रोलाइज होगा। तो देखो जितने कार्बन है, एक कार्बन का ये फॉर्मेल्डिहाइड और एक कार्बन का ये मिथाइल, तो 2 कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल बना दीजिए। क्या बन गया? इथेन। अगर मैं यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेता और इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवा करके हाइड्रोलाइज करवाता, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 2 and 1 3 कार्बन, और 3 कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड तो 1 डिग्री एल्कोहल देगा अपने पास, तो 3 कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल अपने पास, ये बन गया 1 प्रोपेनॉल। बात समझ में आई? अगर आपने इसी एल्काइल ग्रुप को ब्रांच भी कर लिया होता, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड SCHO से रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोलाइसिस करवाता है, तो इस MgCl को हटा करके इसको CH2OH में कन्वर्ट करना था, क्योंकि ये ऐसे अटैक करेगा, तो ये हो गया CH2OH और इस पर ये अटैच हो चुका है, ऐसा कैसे आइसो ग्रुप, ऐसे कैसे अटैच हो, यानी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। अब मैं 2 डिग्री की बात करता हूं, डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी अदर एल्डिहाइड, दैट मींस इथेनॉल और एसिटाइल से रिएक्शन करवाई और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया। देखिए बच्चों कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। यहाँ पर ये जो CH3CHO है, एसिटाइल्डिहाइड जिसको अपन बोल रहे हैं, इथेनॉल जिसको अपन IPCM बोलते हैं, इस पर ये मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। जैसे ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये H और यहाँ ये CH3 जो कि मिथाइल RMGX का यहाँ अटैच हो गया। अब देखिए ये जो MgCl है वो इस O नेगेटिव से अटैच हो गया। अब ये मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन नेगेटिव, नॉन मेटल, जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके साथ बाइंड हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके साथ बाइंड हो गया, और MgCl के साथ ये OH बाहर निकल गया और अपने पास कुछ इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और 2 प्रोपेनॉल फॉर्मेशन हो गया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इसी को 2 प्रोपेनॉल जो कि IPC में अपन कहते हैं का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे अगर मैं यहां पर इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन प्रोपेनॉल से करवाता तो क्या होता? तो देखिए बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैक करता और ये ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता, CH3 CH2 CHOH, और ये मिथाइल यहाँ अटैच हो जाता। तो गौर से देखिए इसको, यह सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 ब्यूटेनॉल। क्या है बच्चों? 2 ब्यूटेनॉल। अगर आपने इथाइल को चेंज कर दिया, इस मिथाइल की जगह इथाइल रख दिया और फिर इसकी इथेनॉल से रिएक्शन करवाई, हाइड्रोलाइज करवाया, तो भी यही बनेगा बच्चों। ये इथाइल ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, तो ये CH3 ये CH ये OH और ये CH2 CH3, जिसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CHOH CH2 एंड CH3, ये भी तो यही बन रहा है। तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि इसी से 2 डिग्री अल्कोहल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, ये इस मेथड से भी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए अब अपन बात करते हैं कीटोन की। नोट कीजिए,
इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रीजन कीटोन से रिलेट करके 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये अपन डिस्कस करते हैं। ये है अपने पास ग्रिग्नार्ड रीजन और ये मैंने ले लिया कोई कीटोन जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाया और यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। देखिए साहब रिएक्शन कैसी, इसको R रख लीजिए आप। ये R ग्रुप इस कीटोनिक CO ग्रुप पर अटैक करेगा, जिससे पाई बॉन्ड यहाँ डिस्प्लेस हो गया। ये RCO नेगेटिव, ये R और यहाँ ये RMGX का एल्काइल ग्रुप बाइंड हो गया। अब इस O नेगेटिव से क्या अटैच कर दिया जी बच्चों, RMGX का जो MGX है वो अटैच कर दीजिए और फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये Mg के साथ में X और OH बाहर हो गया और ये कुछ इस तरह से अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां मैंने इस R की जगह कोई मिथाइल ग्रुप ले सकता हूं और कीटोन ले सकता हूं। जैसे कीटोन मैंने कौन सा लिया, सबसे पहला वाला ले लेते हैं, RMGX के साथ रिएक्शन करवाई मैंने एसीटोन की और फिर फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया। अगर आपको ट्रिक याद है कि RMGX जब कीटोन से रिएक्ट करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब आप काउंट कर लीजिए कार्बन, टोटल कार्बन 3 and 1 4 कार्बन होंगे और 4 कार्बन का 3 डिग्री अल्कोहल है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, यही तो बनता है। लेकिन फिर भी रिएक्शन करके चेक करते हैं कैसे क्या बना ये। तो ये है अपने पास कीटोन पर इस RMGX का अटैक, ये मिथाइल ग्रुप इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो गया ऑक्सीजन की ओर या मैं कह दूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, ये बन गया CH3CO 3 Cl, दो तो कीटोन वाले थे और एक CH3 अपने पास, 3 CH3 जिनमें से 2 CH3 तो किसके हैं, कीटोन के हैं और एक CH3 किसका आ गया, इस RMGX का आ गया। अब इसका क्या करवा दूं, हाइड्रोलाइसिस। ये लीजिए, ये आसान तरीका है, आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव करके आसान से कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, Mg के साथ में ये Cl और ये OH बाहर निकल गया और ये कुछ इस तरह से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या जिसको आप IPC में लिख सकते हैं 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये लीजिए। अब आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन 2 ब्यूटेनॉन से करवाने के लिए देती है और फिर फर्दर हाइड्रोलाइज करवाएं, तो ये ट्रिक यही है कि ये CH3 इस कार्बन ग्रुप पे आएगा और इस CO ग्रुप को किसमें चेंज करना है, अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज करना है। ये लीजिए, ये बन गया, ये भी तो 3 डिग्री अल्कोहल ही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 OL। क्लियर है। ऐसे अगर मैं इथाइल ग्रुप को चेंज कर देता और फिर इसकी एसीटोन से रिएक्शन करवाता, देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस करवाता, तो ये इथाइल यहां अटैक करता और ये कुछ इस तरह से सिमिलर प्रोडक्ट बनाता, CH2 CH3 CH3 एंड OH, यही अल्कोहल यहाँ वापस बन जाता। तो यहाँ पर हो सकता है आपको ये रिएक्टेंट को चेंज करके दे दे, मिथाइल की जगह इथाइल दे दे और इस कीटोन की जगह ये एसीटोन वाला ग्रुप दे दे आपको। तो इस तरह से आप RMGX से कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन करवा करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। आगे अपन डिस्कस करेंगे अदर रिएक्शंस की जो आपके चैप्टर हेलो एल्केन से रिलेटेड है, अल्कोहल से रिलेटेड है, कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ जो आपके नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार होंगी और ट्रिकी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।